हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें है ना आज हम लोग को पढ़ना है समास के बारे में, है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कारक के बारे में, है ना। और कारक में समझे थे कारक किसे कहते हैं सब, है ना। कारक पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए, संज्ञा सर्वनाम, है ना, वर्ण, शब्द, वाक्य, वाच्य, है ना। इसमें क्या पढ़ना है, समास के बारे में, है ना। तो देखिए, मतलब आज का जो टॉपिक है वो क्या है, समास है। क्या है, समास है। क्या है, समास। तो समझिएगा, देखिए समास कहते किसको है ना। देखिए, सम का मतलब होता है जोड़, सम का मतलब क्या होता है, योग होता है ना। और मास मतलब होता है पद, है ना। यानी कह सकते हैं कि समास क्या है ना, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, है ना, जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। तो लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं, एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम उसे समास कहते हैं, है ना। देखिए, तो जब दो पद या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद बन जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, है ना, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है कि पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, है ना। तो इसको हम देखिए, इसको हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, जब इस सब वर्ड को मिला देंगे, सब शब्द को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुस्तकालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा ना। या जैसे कह देंगे बल से हीन, बल से हीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा बलहीन। क्या हो जाएगा, बलहीन। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, है ना, मिल करके एक पद हो जाएगा, एक पद में बदल जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, समास कह देंगे। क्या कहेंगे, समास। यानी कि जब बहुत सारा पद मिल करके एक पद हो जाएगा, उसे समास कहेंगे। ठीक है। तो समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, है ना। समास कितने प्रकार के होंगे, तो 6 प्रकार के। पहला देखिए, पहला इसमें आपका है तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरा है आपका द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। ठीक है। और इसके बाद तीसरा आपका आता है द्वंद्व समास। क्या आ जाता है, द्वंद्व समास। ठीक है। चौथा में आपका आता है ना, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और पांचवा में है बहुव्रीहि समास। ठीक है। और आपका छठा में क्या है, तो छठा में आपका आता है ना, अव्ययी भाव समास। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, यही समास का 6 प्रकार है, तत्पुरुष समास, है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, है ना, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक एक करके, है ना, इसमें हम समझेंगे। देखिए, इसमें आपका जो पहला समास कहता है तत्पुरुष समास। हाँ, देखिए, तो तत्पुरुष समास में क्या कहता है कि वैसा समास, वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान हो, और बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, है ना। देखिए, समझ रहे हैं। तो ये कहता है कि वैसा समास जिसमें दूसरा, जिसका दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। किस, कौन सा पद, दूसरा पद, और बीच में कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे कहेंगे गंगा जल,
गंगा जल यानी गंगा का जल, है ना। तो गंगा जल में देखिए जल महत्वपूर्ण है और गंगा का जल, तो बीच में कारक का चिन्ह आ गया। फिर जैसे कहेंगे राजकुमार, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, सॉरी राजकुमारी लिखा गया है ना, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, ऐसे राजकुमारी भी होगा, राजा की कुमारी, है ना। राजकन्या, राजकन्या, है ना, यानी राजा की कन्या, तो बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, दूसरा पद प्रधान भी है ना। उसके बाद कह सकते हैं देवालय आदि, है ना, यानी देवालय का मतलब क्या हो जाएगा, देवों का आलय, है ना। तो आलय महत्वपूर्ण हो गया, दूसरा पद प्रधान भी है और बीच में कारक चिन्ह का लोप भी है। तो देखिए याद रखिएगा तत्पुरुष समास में कि वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा पद, दूसरा पद, और बीच में कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कारक है ये कहता है, सॉरी दूसरा समास में आता है आपका द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। ठीक कहता है कि वैसा समास, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए कि जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, उसे हम द्विगु समास कहेंगे, यानी कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे क्या कह देंगे, जैसे मान लीजिए, है ना, माता पिता, क्या कह देंगे, माता पिता, है ना, भाई बहन, ठीक है, दादा दादी, है ना। तो जितना मतलब कहने होता है जिसका दोनों पद प्रधान होना चाहिए, है ना। दाल भात, माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या हो जाएंगे, है ना, आदि कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास में जिसका दूसरा पद प्रधान हो, बीच में कारक चिन्ह का लोप रहता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है ना। तो इसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व। दिन रात, है ना, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब क्या है, इसमें जिसमें दोनों पद प्रधान रहेगा उसको द्वंद्व समास कहेंगे। तीसरा कहा जाता है, ठीक है, तीसरा आपका है द्विगु। क्या है, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है कि वैसा समास, है ना, जिसका पहला पद संख्या शुरू हो, है ना। तो कह सकते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाचक रहेगा, है ना। मैंने वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्या शुरू हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु मतलब संख्या याद रखिएगा। जैसे कहेंगे क्या, जैसे कहेंगे त्रिभुज, है ना, तो त्रि का मतलब 3, तो पहला पद की संख्या शुरू हो गया। फिर कह देंगे आपका चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, है ना, कह देंगे चौराहा, कह सकते हैं त्रिलोकी, है ना, त्रिभुवन, है ना, लेकिन त्रिभुवन नहीं होगा। तो याद रखिए त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, चौराहा हो जाएगा, है ना, पंचवटी, है ना, नवरत्न, ये सब कौन समास आएंगे, द्विगु समास, है ना। तो जिसका पहला पद, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसका पहला पद संख्या शुरू हो उसे क्या कहेंगे हम, द्विगु समास। तो समास 6 प्रकार का, इसमें पहला क्या पढ़ रहे हैं आपका, तत्पुरुष समास। तो वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो या बीच में कारक चिन्ह का लोप रहे उसे क्या कहेंगे हम, तत्पुरुष समास, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। द्विगु में पहला पद संख्या शुरू होता है, किससे शुरू होगा, संख्या से, समझ गए, है ना। तो याद रखिए इसको, आप इसको नोट कर लीजिए। और है ना, आज मतलब आपको अगले दिन आपका जो चौथा समास है, कर्मधारय बहुव्रीहि, है ना, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, और आपका जो अव्ययी भाव समास बचा है वो आपको अगले वीडियो में, है ना, बताया जाएगा।